हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल एजुकेशन। आज की वीडियो हम लोग देखेंगे जबरदस्त टिक के साथ, एकदम जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज से रिलेटेड एक्सेप्शन दिए हुए हैं सबको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। ऐसा ट्रेंड क्यों होता है और पूरा बताएंगे जितने भी एक्सेप्शन दिए हुए हैं। हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है नीट और जेई दोनों में, एटॉमिक साइज के बेसिस पे उसको एक्सेप्शन के रूप में डाल के हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है। तो ये टॉपिक आज का बहुत ही भयानक इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, नीट और जेई दोनों के लिए और इंटरमीडिएट के लिए भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक साइज का। तो चलिए सबसे पहला एक्सेप्शन देखने के लिए क्या मिलता है पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में क्या देखने के लिए मिलता है आपको कि नाइट्रोजन फैमिली में, इन नाइट्रोजन फैमिली। अच्छा, एटॉमिक साइज का जनरल ट्रेंड क्या होता है, जैसे आप क्या करते हैं डाउन द ग्रुप आते हैं, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। अब पूछेंगे सर क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल जो होता है ना वो इंक्रीज होता है, बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज। जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का एक है, लिथियम का ऐसे दो होता है, तो देखिए इससे क्या है गोला, ये वाला बड़ा है। डाउन द ग्रुप क्या होती है, साइज आपकी इंक्रीज होती है। और दूसरा क्या होता है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल साइज डिक्रीजेज, साइज डिक्रीजेज। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों सर? क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है, ड्यू टू जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज। ये क्या इंक्रीजेज का निशान है? अब पूछेंगे सर जेड इफेक्टिव क्या होता है, तो जेड इफेक्टिव बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन साइज, चार्ज अपॉन साइज। तो जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ सेल क्या होती हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती हैं, लेकिन चार्ज क्या होता है, सेम होता है। चार्ज क्या होता है, सेम होता है। जब साइज इंक्रीज करेंगे चार्ज सेम रहेगा तो क्या होगा, ओवरऑल डिक्रीज होगा। समझ में आया? तो चलिए अब पहला जो नाइट्रोजन फैमिली में एक्सेप्शन आता है, कहता है सर कि एल्युमिनियम की साइज तो छोटी होनी चाहिए थी गैलियम से, है ना। एल्युमिनियम की साइज किससे होनी चाहिए थी छोटी, गैलियम से। लेकिन होता क्या है, एल्युमिनियम की साइज बड़ी होती है गैलियम से। देखिए जबरदस्त, इसका साइज, इसका सेल भी बड़ा है और इसके नीचे भी आता है, फिर भी ये छोटा है। आप पूछेंगे सर क्यों? आपने ये तो बता दिया लेकिन हमें एक्सप्लेन करके दिखाइए। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए तो होता क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिटा देते हैं, आपको समझ में आएगा होगा। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, ये आप नोट करते रहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है। तो चलो देखो अब इसकी साइज क्यों बड़ी है, यहाँ पे देखो, पहले ऐसे बना लेते हैं। अब देखो क्या है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है मान लो, और ये क्या है यस ऑर्बिटल है, ये क्या पी है, ये क्या डी है। अब इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं,
इलेक्ट्रॉन यहाँ मान लो इलेक्ट्रॉन, इसमें भी ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत सारे, 8 होते हैं। डी वाले में 18, 2 8 18 32 ऐसे करके भरता है। इसमें भी कुछ ऐसे रैंडम इलेक्ट्रॉन ले लो, पूरा नहीं मैं भर रहा हूँ, कुछ इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक। वैसे 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं, जिसको बोला जाता है मैजिक नंबर। अब देखो होता क्या है, ये डी ऑर्बिटल है और ये क्या पी ऑर्बिटल और ये क्या एस ऑर्बिटल। तो अब देखो होता क्या है, थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। डी ऑर्बिटल और पी एफ ऑर्बिटल, इनकी जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ना, काफी कम होता है, वीक होता है। क्या शील्डिंग इफेक्ट बहुत वीक होता है, किसका, एफ ऑर्बिटल का और डी ऑर्बिटल का। तो इससे होता क्या है, अब पूछोगे सर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, उसको समझा दीजिए। तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो क्या है, कॉपी है, कॉपी का एक पेज ले लो, ठीक है, कॉपी का एक ऐसे पेज ले लो, कोई भी एक पेज ले लो, ऐसे एक पेज ले लो। तो आपके रूम में फैन होगा, तो उसके सामने ये रख दीजिए, अपने सामने थोड़ा सा ऐसे करके। तो जब फैन चलाएंगे क्या होगा, हवा आपसे क्रॉस करेगा, क्रॉस करेगा, ठीक। तो ये किसका काम कर रहा है, डी ऑर्बिटल का काम कर रहा है। अब देखो एक कॉपी ले लो, क्या ले लो, एक कॉपी। अब ये भी सामने रख दो, ये क्या करेगा, थोड़ा कम हवा इससे पास करेगी, इसके कंपैरिजन में क्या करेगा, थोड़ा कम हवा पास करेगी। तो ये क्या है, कॉपी किसका काम कर रहा है, पी ऑर्बिटल का। अब अपने सामने एक दीवार खड़ी कर दो, ऐसे फेस टू फेस। अब फैन उधर से चलाओ तो हवा क्रॉस करेगी, नहीं करेगी, उसका काम क्या करता है, एस ऑर्बिटल करता है। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, तो एस ऑर्बिटल क्या है, न्यूक्लियस के पास। तो न्यूक्लियस क्योंकि पॉजिटिव होता है, क्या करेगा, बहुत तेजी से इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा जो इसके सेल में भाग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद किसका खींचेगा, पी का खींचेगा, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे न्यूक्लियस की पावर क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो डी का और कम खींचना चाहिए, बोलोगे हाँ। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, कि डी का जो शील्डिंग होता है ना, ये जो आपने ये घेराव किया है चारों तरफ, एक पतले पेज की तरह काम करता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये उसको रोकता नहीं है, तो ये रैंडम ऐसे घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कोई भी आया पकड़ के लेके चला गया। जैसे गांव में आप देखे होंगे कुछ लोग खाली बैठते हैं, तो उनको कोई भी आता है पकड़ के लेके चला जाता है, लेकिन जो अपने काम में बिजी रहते हैं उनको तो नहीं पकड़ सकता। तो सेम यहाँ पे भी होता है, क्या रहते हैं, इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम रहता है, तो इनको न्यूक्लियस क्या करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में अट्रैक्ट करता है, हाईली अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसका कोई बैरियर नहीं है रोकने के लिए। तो ये क्या करता है, बहुत अट्रैक्ट करता, बहुत ज्यादा खींच लेता अंदर से। तो क्या होता है, ये जो बाहर वाला ऑर्बिटल था ना, अंदर चला आता है। तो क्या होता है, इसलिए ये वाला जब अंदर चला आएगा पी के, तो क्या हो जाएगा, इसकी साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो समझ में आया क्यों होता है, क्योंकि गैलियम में क्या होता है, 3D इलेक्ट्रॉन होता है, और इसमें क्या होता है, पी इलेक्ट्रॉन होता है। तो गैलियम का जो 3D जो शील्डिंग इफेक्ट होता है बहुत लेस होता है, इसलिए इसका जो होता है खिंचाव बहुत ज्यादा होता है। खिंचाव बहुत ज्यादा होने के कारण न्यूक्लियस से इसकी साइज क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। तो समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आपको। ये हो गया पी ब्लॉक का पहला एक्सेप्शन। तो ये आपको शील्डिंग शील्डिंग जितना भी एटॉमिक साइज में बताऊंगा उसका बहुत बड़ा रोल है शील्डिंग का। तो ये आसानी से देखिए यही शील्डिंग होती है। अब देखिए दूसरा क्या आता है आपका, डी ऑर्बिटल में आता है। डी ऑर्बिटल में एक्सेप्शन क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो डी ऑर्बिटल में देखिए पहले उसमें एलिमेंट कौन कौन से होते हैं डी ऑर्बिटल में। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक ट्रिक बताया था, स्कूटी, वैन, कार में फेंको निकिल, कॉपर, जिंक। तो देखो होता क्या यहाँ पे, अब ऐसे ग्राफ कर लीजिए, इधर क्या नीचे ले लीजिए
एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, इधर क्या ले लीजिए, साइज, साइज और एटॉमिक नंबर के बीच में आपको ग्राफ दिखाना है। आपके एनसीईआरटी टेबल में ऐसे बना के ग्राफ दिखाया हुआ है। तो होता क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसलिए साइज क्या होती है, घटती है। लेकिन ये उससे कुछ अलग ट्रेंड दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ स्कैडियम, इसको बोलते हैं स्कैडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो ये स्कैडियम से मैग्नीज तक साइज क्या करती है, डिक्रीज करती है। और क्या होता है, मैग्नीज से निकिल तक साइज क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। इसके बाद निकिल से फिर क्या करती है, बढ़ना इंक्रीज करती है जिंक तक, ठीक है। जिंक तक क्या करती है, बढ़ती है। अब पूछेंगे क्यों, स्कैडियम से मैग्नीज तक, स्कैडियम और मैग्नीज के बीच में कौन कौन एलिमेंट है, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। तो चलिए दिखा देते हैं, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, और यहाँ क्या दिखा देते हैं, मैग्नीज के बाद Fe, CO, Ni, यहाँ पे क्या दिखा देते हैं, कॉपर। अब देखो होता क्या है, यहाँ से 3d 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। तो अब क्या होता है, यहाँ पे स्कैडियम से 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5, स्कैडियम से मैग्नीज तक अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बढ़ते हैं। मतलब 5 मैग्नीज में क्या होते हैं, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, स्कैडियम से मैग्नीज तक मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। क्या होती है, काफी हद तक बढ़ जाती है। जब किसी के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है तो उसकी साइज क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है ना, साइज क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो स्कैडियम से मैग्नीज तक क्या हो रहा है, यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ देखो, आयरन, कोबाल्ट, निकिल की साइज अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जस्ट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ। स्कैडियम से मैग्नीज तक क्या हुआ, 3D में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए, एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए। अब जैसे ही मैग्नीज के आगे जाएंगे आयरन में 26 एटॉमिक नंबर, तो होता क्या है, इसमें जस्ट पेयरिंग स्टार्ट होना शुरू हुई आयरन के केस में। फिर कोबाल्ट के केस में जाओगे, इसमें भी पेयरिंग होगी। निकिल के केस में जाओगे, इसमें भी पेयरिंग होगी, आयरन, कोबाल्ट, निकिल। तो आयरन से जस्ट क्या हो रहा है, पेयरिंग स्टार्ट हो रही है। तो मेटालिक बॉन्ड पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, निकिल के बैरियर को जैसे आप क्रॉस करोगे, कॉपर और जिंक में जाओगे, तो होता क्या है, यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो काफी डिक्रीज होने लगती है। क्योंकि अब पेयरिंग हो रहा है तो इसकी जो मेटालिक स्ट्रेंथ की जो बॉन्ड होती है वो डिक्रीज होती है यहाँ पे। तो इसलिए क्या होता है, साइज यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, यहाँ पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसलिए क्या होता है, साइज ऐसा ट्रेंड आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। स्कैडियम से मैग्नीज तक घटेगी, आयरन से निकिल तक सेम रहेगी, निकिल से फिर जिंक तक क्या होगी, इंक्रीज होगी साइज। तो ये हो गया आपका डी ब्लॉक एलिमेंट का एक्सप्लेनेशन एक्सेप्शन का, ठीक है। और भी देखो, डी ब्लॉक में एक्सेप्शन आता है, उसको देख लेते हैं। 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज में। तो देखो, पहले तो एलिमेंट लिख लेते हैं। ट्रिक क्या होता है, स्कूटी, वैन, कार में फेंको निकिल, कॉपर, जिंक। इसके नीचे क्या होता है, यारी, जरा,
निभाना मौत आज यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह में पड़े तो कूद जाना। ये जन्म मोटो हाँ पेड़ आग कूद। देखो इसका क्या होगा, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह में पड़े आगे कूद जाना। ठीक है, ये क्या होता है 4D सीरीज का होता है, क्या होता है 3D सीरीज का होता है, इसके नीचे क्या होता है 5D सीरीज। इसका क्या होता है ला हफ्ता वरना रे ओस इधर पिटाई और होगी। सारे ग्रुप जितने भी पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट हैं सबका मैं ट्रिक बताया हूँ वीडियो में याद करने का। आप हमारे चैनल कंसेप्चुअल एजुकेशन पे जाके देख सकते हैं, हर एक एलिमेंट को याद करने का मैं ट्रिक बताया हूँ हर एक ब्लॉक के, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या देखो, डाउन द ग्रुप क्या होता है, इसको थोड़ा अलग कर दो। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, सेल नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, तो जिससे एटॉमिक साइज क्या होती है इंक्रीज करती है। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है स्कैडियम एटरबियम लेंथेनम तक, तो यहाँ तक साइज इंक्रीज करेगी। लेकिन खेला कहाँ पे होता है देखो, खेला कहाँ पे होता है इस वाले में 4D में और 5D वाले सीरीज में होता है। कहाँ होता है 4D और 5D वाले सीरीज में होता है। तो यहाँ पे क्या देखने की, यहाँ पे देखो कोई एक्सेप्शन नहीं। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है, तो साइज भी क्या होगी इंक्रीज होगी। साइज क्या होगी इंक्रीज होगी, तो साइज क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। 3D से 4D की 5D की सीरीज क्या है इंक्रीज कर रही है, बड़ी है। लेकिन 4D और 5D की का साइज क्या होता है एटॉमिक साइज सबका इक्वल होता है। 4D और 5D में सबका एटॉमिक साइज क्या होता है इक्वल होता है। अब घबरा गए होगे, यहाँ पे भी तो सर एटॉमिक साइज बढ़ रही है, यहाँ पे भी सर तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, तो एटॉमिक साइज क्यों नहीं बढ़ रही है। तो अभी हमने आपको बताया था ना शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है 4D सीरीज और 5D सीरीज में जो शील्डिंग इफेक्ट होता है दोनों का लगभग इक्वल होता है, अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हो एकदम इक्वल के करीब होता है। इसलिए क्या होता है एटॉमिक साइज भी इनकी क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है। समझ में आया, शील्डिंग इफेक्ट हमने जो समझा था उसी का रीजन होता है कि 4D और 5D का जो साइज होता है उनके एलिमेंट का लगभग इक्वल होता है। तो ठीक है ये होगा। एक और आता है देख लो उसको। अब देखो जो फ्लोरीन की साइज होती है लेस देन किसके होती है क्लोरीन के, लेस देन किसके होती है ब्रोमीन की, और ब्रोमीन से भी छोटी बड़ी किसकी साइज होती है आयोडीन हाइड्रोजन की, उससे भी बड़ी किसकी होती है आयोडीन की। तो सबसे बड़ा कौन आयोडीन के ऊपर नेगेटिव, फिर हाइड्रोजन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर क्लोरीन। ये जेई में क्वेश्चन पूछ देता है और नीट में भी पूछता है, तो इसको याद रखना। ये हो गया टोटल आपका एटॉमिक साइज के बेसिस पे जितने रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे और एक्सेप्शन जितने भी थे सब हमने आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, और भी जितना इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर होते हैं फिजिकल फैक्टर होते हैं उसको देखने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय गाइस।